उकलाना के एरोस्पून रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेई मेंस क्वालिफाई करने वाले 3D इंस्टीट्यूट उकलाना के बच्चों को एरोस्पून रेस्टोरेंट की ओर से समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडवोकेट सुमित जैन ने बताया कि एरोस्पून रेस्टोरेंट द्वारा हर वर्ष नीट क्वालिफाई करने वाले व जेई मेंस क्वालिफाई करने वाले उकलाना क्षेत्र के बच्चों को सम्मानित किया जाता है और इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जो 3D इंस्टीट्यूट उकलाना उसके 12 बच्चों द्वारा जेई मेंस क्वालिफाई करने पर समृति चिन्ह देकर मैनेजमेंट द्वारा सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही 3D इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग कमेटी को भी सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों का हौसला अफजाई करना और ताकि दूसरे बच्चे भी इससे कहीं ना कहीं मोटिवेट हों और वह और कड़ी मेहनत करके क्षेत्र का नाम रोशन करें। एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता को याद कर लेते हैं। सभी बच्चे जिस जोश से मार्क्स आए हैं, जिस जोश से आपके नंबर आए, वही आवाज यहाँ पर चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही शानदार। जहां शुरुआत भारत माता की जय से होती है तो वहां के रंग ही कुछ अलग होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर आए हमारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं और 3D इंस्टीट्यूट से आए संजय सर का, वह सभी बच्चों का जिन्होंने आज उकलाना की शान, आन बान शान को बहुत ऊंचा उठाया है, उन सभी बच्चों का भी यहां पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इन बच्चों ने उकलाना के अंदर जो रंग दिखाए हैं उससे हम लोगों को बहुत ही उम्मीदें थी, बहुत ही आशा थी कि जो 3D इंस्टीट्यूट उकलाना में बना है ये बहुत आगे तक जाएगा। सिर्फ एक साल में ही इस इंस्टीट्यूट ने इन बच्चों की बदौलत वो नाम व मुकाम हासिल किया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। देखिए, जिस समय एरोस्पून बना था लगभग उसके तुरंत बाद 3D इंस्टीट्यूट का भी उकलाना में बनाया गया था। तो हमारी सर की भी ये मंशा थी और यहाँ एरोस्पून खोलने की भी ये मंशा थी कि उकलाना में कुछ ऐसी सुविधाएं जो मेट्रो सिटीज में जाकर मिलती हैं, वो सुविधाएं हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज को उकलाना में ही मिल सके। तो मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि एरोस्पून भी और 3D इंस्टीट्यूट भी दोनों मिलकर इस डील को, इस वक्तव्य को कामयाब होने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार संजय सर को कहना चाहूंगा कि वो अपने विचार एक बार यहां पर आकर साझा करें। धन्यवाद। पहले हम पूरे उकलाना की ओर से और हमारे जितने ये 3D इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और पूरा 3D का परिवार है, उनकी ओर से मैं एरोस्पून की जो पूरी टीम और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन बच्चों को आज इतना मान और सम्मान दिया। ये ऊंची सोच का प्रमाण है। जैसे कि अभी सुमित जी बता रहे थे कि हमारे इस छोटे एरिया में जरूरतों के हिसाब से यहां एक अच्छे रेस्टोरेंट की जरूरत थी, वो उन्होंने पूरी की। और मेरा जो फील्ड है वो एजुकेशन का है। एक एडवोकेट होने के नाते के साथ साथ एक मेरे दोस्त होने के नाते इनसे चर्चा होती रहती थी कि हम यहां एजुकेशन के फील्ड में भी, जहां बच्चों को बहुत असुविधाएं होती है, उनको कोटा सीकर दिल्ली चंडीगढ़ तक जाना पड़ता है और वहां असुविधाओं में रहने का, खाने पीने का, संगति का अनेकों प्रकार के चैलेंज थे। और उन सब समस्याओं को देखते हुए हमने उकलाना में ही नीट और जेई की तैयारी के लिए यहां इंस्टीट्यूट खड़ा किया। नीट और जेई का क्यों किया? क्योंकि जो भी टैलेंटेड बच्चा था, जिसके अंदर अच्छी एनर्जी थी, पोटेंशियल था, वो प्रायोरिटी पे नीट और जेई को ही ले रहा था। और
अनेकों बच्चे इसमें टैलेंटेड होते हुए, उन्हें पोटेंशियल होते हुए भी वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे, उनका टैलेंट दब जाता था। उन सबको देखते हुए हमने यहाँ इंस्टीट्यूट खड़ा किया। फिर एक चैलेंज था कि यहाँ बच्चे कितने आएंगे और फिर वो कैसा रिजल्ट देंगे। मैं थैंक्स उकलाना कि उन्होंने 3D की पूरी टीम पर विश्वास किया और अपने बच्चों को यहाँ पहले साल से ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट डे से ही यहाँ लगभग 200 बच्चों का एडमिशन हमारे इंस्टीट्यूट में करवाया। और नहीं तो इस इंडिया लेवल के टेस्ट के लिए यहाँ इस छोटे क्षेत्र में एक विश्वास कर पाना, ये भी एक पेरेंट्स के लिए चैलेंज ही था। मैं फिर थैंक्स बोलता हूं सभी पेरेंट्स का और पूरे उकलाना का कि हम पर फेथ किया। और फिर हमें देखिए, जब हम अपनी ईमानदारी से, डेडिकेशन से, शिद्दत से कोई कार्य करते हैं, सब चीजें अपने आप जुड़ जाती हैं। मालिक का आशीर्वाद हमें मिलता है, उसके साथ हमें ऐसे एनर्जेटिक बच्चे मिले और पूरी फैकल्टी, पूरी टीम मिली, जिसकी बदौलत हमने रिकॉर्ड काम किया कि हमारे 33 बच्चों में से 12 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया। और हम आगे के लिए पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे और पूरे उकलाना को मैं कहना चाहता हूं कि मई में जो नीट का एग्जाम होना है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे बच्चों की जो मेहनत है, जिस स्ट्रेटजी से इनके काम हुए, जो इनकी फैकल्टी की गाइडलाइन है, वो जेईई मेन से भी अच्छा रिजल्ट आपको नीट में भी देखने को मिलेगा। और मैं एक बार फिर हमारी जो एरोस्पोन की जो टीम है, इनका धन्यवाद करूंगा कि हमारे इस तरह से मेधावी छात्रों को यहां मान सम्मान देकर के मोटिवेट किया है, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी एक अलग से मोटिवेशन मिलेगी। और वो भी मैं कहूंगा कि उकलाना का हर घर से एक डॉक्टर और इंजीनियर आने वाले भविष्य में जरूर निकलेगा। और सभी आज की इस प्रोग्राम में सभी जो हमारे यहाँ सम्मानित लोग पहुंचे हैं, सभी का नाम लूंगा तो टाइम लगेगा। अशोक गर्ग जी, संदीप जी और पूरी टीम में चेयरमैन साहब बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मेहनत की आग में दिन रात। तो यही कारनामा हमारे उकलाना के इन बच्चों ने कर दिखाया है। तो हम भगवान से ये दुआ करेंगे, शासनेश भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों को जिस उद्देश्य के लिए ये लगे हुए हैं, उन उद्देश्यों को ये हासिल कर सकें और आगे से आगे बढ़ते जाएं। यही एरोस्पून में पूरी उकलाना की तरफ से इन बच्चों को शुभ आशीर्वाद है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए पहले ये सेरेमनी कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों का एंजॉय, डीजे, डांस, फिर खाना और फिर वही मस्ती। जितनी शिद्दत से आप लोगों ने मेहनत की है, उसी शिद्दत से यहाँ पर स्टेज पर आप लोगों को एंजॉय करना है। जिंदगी, मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ने का ये नियम है, जब आप किसी कार्य को करते हो तो उसमें इतना तल्लीन हो जाओ कि दूसरा कार्य आपको दिखाई ना दे। जिस तरह से अर्जुन का हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि जिस समय मछली की आंख में तीर लगाना था तो उसको ना पेड़ दिखा, ना पत्ते दिखे, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखी। इसी तरीके से जीवन में आगे भी जो भी कार्य करे, मछली की आंख की तरह आपको अपना लक्ष्य देखना है। इंजॉय करे तो उस टाइम आपका दिमाग पूरा इंजॉय में होना चाहिए। पढ़ाई करो तो पढ़ाई में इंजॉय होना चाहिए। दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।